राम जी का आंसू है। राम जी चाहेंगे तो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो राम जी आके ले जाएंगे। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया गया प्रभु श्री राम का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ओम प्राणाय स्वाहा। तस्वीरों में हम चाहेंगे कैमरामैन एक बार इस अश्व को दिखाएं और हम आपको बता दें इसके बारे में बताया जा रहा है यह पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है और हम आपको चाहेंगे एक बार आप यहाँ पे दिखा दीजिए। अश्वमेध यज्ञ 2022 डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया मोतिहारी। राम जी के बाद में पहला अश्वमेध यज्ञ कराने वाले यह पहले इंसान हैं। त्रेता युग में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था, कलयुग में यह यज्ञ कराने वाले पहले इंसान हैं। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है यह चाहते हैं यह राम जन्मभूमि को यह अश्व दे दिया जाए। चलिए सबसे पहले शंभूनाथ सिकारिया जी से बात करते हैं। सर स्वागत है। राम राम। राम राम। सर देख रहे हैं आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं राम जी के बाद में पहला अश्वमेध यज्ञ कराने वाले आप। हाँ। बताइए कैसे कराए हुए थे? अश्वमेध यज्ञ कराया, स्वप्न में निर्देश हुआ 21 में कोरोना से भारत परेशान था, तो स्वप्न के आधार पर जो है कि अश्वमेध यज्ञ करो, तो नरेंद्रानंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य, सुमेरु पीठाधीश्वर और 108 आचार्य के सानिध्य में यह अश्वमेध यज्ञ हुआ। उसी में स्वप्न के हिसाब से यह घोड़ा भी बना। यह घोड़ा अयोध्या भी गया, बनारस भी गया, जनकपुर धाम भी गया, गोरखपुर भी गया, अरेराज, केसरिया, सब जगह से होके रक्सौल तक्सौल सब से ही होके आया, जनकपुर धाम तक गया, वाल्मीकि नगर तक गया। और उस अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन था कि कोरोना से मुक्ति भारत की और भारत विश्वगुरु बने। और जैसे कि देख सकते हैं डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि राम जी स्वप्न में आए और इनको बताएं से आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए ताकि विश्व का कल्याण हो। लेकिन अब आप इस घोड़े को राम मंदिर ट्रस्ट को देना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या है बताइए? 30 तारीख के रात में फिर स्वप्न आया, कोई बोल रहा है कि राम जी का घोड़ा राम जी के पास भेजो। तो हमने 31 तारीख को सब जगह ईमेल कर दिया, प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को, और जब वहाँ से सिक्योरिटी और निर्देश आएगा तो यह जाएगा। और देख सकते हैं जैसे कि चाचा जी बता रहे हैं फिर से स्वप्न आया कि जिनका घोड़ा है उनको दे दिया जाए, यानी कि राम का घोड़ा है, राम का अमानत है, उनके पास पहुंचा दिया जाए। लेकिन आपसे एक जानेंगे, आपने अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था, हम जहां रामायण देखे हुए हैं अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा सोना का नहीं था, सीता जी सोना की थी। आप यह स्वर्ण का घोड़ा कैसे बनाए, इसके बारे में मैं बताता हूँ। राम जी को पत्नी नहीं थी इसलिए सीता सोना की थी। अब मेरे भी पत्नी नहीं थी तो मैंने भी गोल्ड प्लेटेड मूर्ति अपनी पत्नी की बनाई, अंदर लगी हुई है। तो घोड़ा इसलिए सोने का बनाया कि उस वक़्त सजीव घोड़ा था, और घोड़ा उस वक़्त छोड़ा जाता था कि जिस क्षेत्र में जितना दूर होके आएगा वह राज उसका हो जाएगा। तो आज की तारीख में राजपाट तो है नहीं, लोकतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में सपने निर्देश पर जो है हुआ कि गोल्ड प्लेटेड अश्व बनाओ, और चूंकि यह हमारे निजी कामना के लिए नहीं था, यह भारत को विश्वगुरु बनाना, भारत को कोरोना मुक्त कराना, विश्व शांति के लिए था, जिसमें भारत कोरोना मुक्त भी हो गया और विश्वगुरु बनने में भारत अब सर्वोच्च पद पर है। और देख सकते हैं भारत विश्वगुरु बनने में सर्वोच्च पद पे है। लेकिन हम आपसे जानेंगे, आपने पीएमओ के लेटर लिखा हुआ है, राम मंदिर ट्रस्ट को लेटर लिखा हुआ है, और 22 तारीख को भव्य उद्घाटन है रामलला का। क्या लगता है यह स्वर्ण अश्व वहाँ जाएगा? देखिए, राम जी का आंसू है। राम जी चाहेंगे तो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो राम जी आके ले जाएंगे तो भी फायदा है, चाहेंगे जाएगा तो भी फायदा है। क्योंकि देखिए 22 तारीख को पूरी विश्व की आंख अयोध्या पर लगी है। उग्रवादी और आतंकवादी शक्तियाँ और विरोधी शक्तियाँ बहुत ये है। वैसे में दबाव इसमें बनाया नहीं जा सकता।
कल मान लीजिए इसके साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो पूरा भारत जल उठेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो कितने अरसों के बाद एक विचार सोच के बाद जो है सो आंखें तरस गईं, रामलला आ रहे हैं। तो उस कार्यक्रम को भव्यता मिले, वो बिना विघ्न के हो, वो ज़्यादा खुशी की बात है ना। लेकिन आप बता रहे हैं यह पूरी तरह से सोन प्लेटेड है, इसको तो ले जाने में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था टाइट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना कहा केंद्र का आदेश और केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था दोनों से होगा। लेकिन देख रहे हैं ऊपर एकदम जो फूल का एकदम बना, फूल नहीं है, फूल इसके मस्तक पर है, वो प्योर गोल्ड का फूल है। यह अश्व जब गया था तो भगवान राम को यह अश्व फूल समर्पित करने के लिए अयोध्या गया था, पर हमारे लोग उसको इसी में लेते चले आए। तब हमको आज महसूस हुआ कि यह फूल जो है घोड़ा इसलिए रखे हुए है कि अब रामलला जब आ जाते हैं तो उनके हाथे में देगा। आजकल कलयुग में देखते हैं, चाचा जी बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा कटु प्रश्न है, भाई भाई को 1 इंच नहीं देता है, करोड़ों की लागत की यह अश्व दिखाई दे रहा है। सपने में राम जी आते हैं, आपको बताते हैं, आप अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, फिर सपने में आते हैं, उनको आप दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहिए? देखिए 2 बात आपको बताते हैं, ये किसका कोई मूल्य ही नहीं है। यह राम जी का अश्व है, राम जी की अमानत है, यह सबसे सस्ता है क्योंकि राम जी का है ना, यह महंगा नहीं है। यह हमारी चीज़ है कहाँ कि इसमें पटीदारी और पार्टीशन का सवाल है। यह उनकी चीज़ है, उनको जाएगा। और मृत्यु कटु सत्य है, हर आदमी का अपना अपना विचार है। आज नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी मैंने 6 बरस पहले देखा था स्वप्न में कि वो सप्तऋषि के अंश हैं, उनको सप्तऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं। वो जहाँ जाएंगे उनके तेज से सारी शक्ति उनमें निहित हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और जानेंगे, हम देखे हुए थे अश्वमेध यज्ञ जब हुआ था उस समय लोग उस अश्व को पकड़ लिए हुए थे। हमको ऐसा लगता है, क्या लगता है ऐसे अभी जो ये अश्व मोतिहारी में शायद इसीलिए रुका हुआ है, राम जी जब चाहे जब लेके चले जाएंगे, बुला लेंगे। हाँ, एकदम इंतजार है उन्हीं का। यानी कि जब ट्रस्ट या पीएमओ से आ जाएगा आदेश आप भेज देंगे? एकदम भेज और नहीं आता है तो क्या करेंगे? नहीं, तो यही है, स्थिर है अपनी जगह पर, राम जी का इंतजार करेगा तो राम जी मेरे पास आएंगे। राम जी का इंतजार करेगा, यश राम जी आएंगे। देख सकते हैं एकदम चमचमाता यह अश्व, आप देख सकते हैं एकदम किस तरह से अभी तक एकदम चमचमा रहा है। हमने अनेकों बार प्रश्न किया चाचा जी से, करोड़ों की लागत से होगी। चाचा जी का साफ का कहना है ऐसे करोड़ों का नहीं, अनमोल है, मेरे लिए इसका कोई कीमत नहीं है, गोल्ड प्लेटेड है। और लगातार देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं से 22 तारीख को हर घर में दीप जलना चाहिए। क्या लगता है मोतिहारी में आपके परिक्षेत्र में एकदम दीपावली जैसा माहौल होगा? हमारा तो आश्रम में ही दीपावली मनेगी और हर घर को मैं कहूँगा कि रामलला आ रहे हैं, 5 दीपक जलाकर राम राज्य की कल्पना का आगाज करें ताकि उनके घर में सुख समृद्धि और शांति बरकरार रहे। वही ना राम राज्य है जी। अगर भाई जुआ खेल रहा है वो सुधर जाए, कोई दारू पी रहा है वो सुधर जाए, तो राम राज्य की कल्पना और थी क्या? तो आपका घर आपके लिए राज्य है, और आपका घर आपका राज्य है। और आप भी निश्चित 22 तारीख को जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, आओ हम अपना परिक्षेत्र चमचमाएं, अपने घर में कम से कम 5 दीप जलाएं।